गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो। तो शुरू करें छत्तीसगढ़। तो और नोट्स आप लोग बनाइए भाई, नोट्स नहीं बना रहे हैं आप लोग। नोट्स नहीं बनाते हैं ना, टेस्ट नहीं देते हो, कैसे चलेगा ऐसे में? हाँ, छत्तीसगढ़। अब आपका क्वेश्चन कैसे आया है प्री में देखे तो हैं आप लोग। देखो, जैसे छत्तीसगढ़ टॉपिक पढ़ना है अपने को, तो अभी सबसे पहले एक हफ्ता ये जो है आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा मैं। देखो, पहले जैसे पढ़ते थे अपन, पहले आपका संभाग पढ़ते थे, अब संभाग वाला टॉपिक को आखिरी में पढ़ेंगे, पर्यटन वगैरह को लेकर के। क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न अब एकदम चेंज हो गया। तो हमको अब जो है ना आपका फोकस करना है किस पर? एनालिटिकल क्वेश्चन पर, एकदम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। तो सीधा टॉपिक पे आना है अपने को। लेकिन ये जो इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक रहेगा ना, इसमें आपका जैसे छत्तीसगढ़ का पूरा परिचय, छत्तीसगढ़ का आपका संभाग, मतलब परिचय सिर्फ है ना, संभाग, जिला और जितना भी सड़क मार्ग वगैरह है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, ये सबको एक बार, सीमा रेखा वगैरह, कौन कौन से राज्यों को अपन टच करते हैं, राज्य की सीमा, ये सब को लेकर के एक हफ्ता हम पढ़ेंगे, ताकि दिमाग में एक जो नए बच्चे लोग बेटा जो आप लोग जुड़े हैं, एक दिमाग में आपका, हमको पहले छत्तीसगढ़ का पिक्चर सेट करना है ना। देखिए, एकदम सिस्टमेटिक इसको लेना है। लगभग 5-1 महीना का समय लूंगा मैं। आप प्रॉपर तरीके से कोर्स खत्म करना है, एकदम सिस्टमेटिक, है ना। तो इसमें देखो, आपका फर्स्ट पार्ट आपका छत्तीसगढ़ का भूगोल। सबसे पहले इसी को पढ़ेंगे अपन, और डीप में चलेगा, एक बहुत डीप में क्लास हूं। जैसे इस बार आपका पेपर आया है, देखे तो हैं आप लोग, है ना। तो छत्तीसगढ़ का भूगोल ये एक पार्ट रहेगा। दूसरा पार्ट जैसे आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास, बिल्कुल ऐसे ही आपका आगे बढ़ेंगे अपन, सिस्टमेटिक एकदम, ठीक है। ये दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट आपका छत्तीसगढ़ी कला एवं संस्कृति, जनजाति कला एवं संस्कृति। और चौथा छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था। देखो, अर्थव्यवस्था, इसी में आपका इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, ये सब इसी में आएगा। इस बार आर्थिक सर्वेक्षण में बहुत क्वेश्चन फोकस किया है ना। आर्थिक सर्वेक्षण और बजट, ये देखो, ऐसा हमको आपका ये देखो 4 टॉपिक, इसको मिला के 5 टॉपिक, है ना। इसी में अपन पर्यटन वगैरह को भी पढ़ेंगे इसी में, लेकिन आखिरी में पढ़ाऊंगा इसको मैं, एकदम पर्यटन वगैरह को इसी में लेंगे। तो ये 5 कॉपी आपको बनाना है टोटल। एक कॉपी तो पूरा छत्तीसगढ़ भूगोल का रहेगा, एक छत्तीसगढ़ इतिहास का, फिर कला संस्कृति, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, आर्थिक सर्वेक्षण और बजट, ओके। और एक टॉपिक जैसे आपका ये इंट्रोडक्शन वाला रहेगा ना, इसमें पर्यटन वगैरह को मिलाएंगे अपन। ये पूरा आपका एक कॉपी बनेगा ये। और इतना जब आप सिस्टमेटिक पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बनना ही है यार, क्वालिफाई होने के लिए जो चाहिए अपने को तो बनेगा ही, है ना। ऐसा आप एकदम सिस्टमेटिक और रेगुलर, सबसे बड़ी बात है रेगुलरिटी। आप लोग रेगुलर ही नहीं रहते हैं। ये जो अपना ऑनलाइन क्लासेस चलता है, देखो कितना हमको इजी बना दे रहा है हमारी तैयारी को, लेकिन यहां पर हम खुद अकाउंटेबल नहीं है ना। ऑफलाइन क्लास में कितना हमको, आपका एक तो घर परिवार छोड़ के आप रहते हैं, कितना सारा आपका खर्चा है उसमें। ये जो है आपका एकदम आपके एकदम अफोर्डेबल कास्ट पर क्लास हो जा रही है, आपका घर बैठे क्लास हो जा रही है, लेकिन आप जवाबदारी के साथ करना ही नहीं चाहते,
यहां पर दिक्कत है। कल मैं मेंस का पेपर अपलोड किया था, उसको लिखने के लिए बोला था मैं, अभी तक 10 बच्चे ही लिख के जमा किए हैं। बताओ, ये प्रॉब्लम है ना। तो इनको अगर आप रेगुलर थोड़ा सा भी तैयारी कर देंगे, इतना बड़ा एग्जाम है। हाँ, आज के जमाना में एक सरकारी पोस्ट पाना जो है ना, आप क्या चीज हासिल कर रहे हैं आपको खुद नहीं पता है। तो उसको भाई थोड़ा सा रेगुलरिटी के साथ करोगे तो आपको चीजें क्या है, इजीली आपका कोई चीज को आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे अपना पहले टॉपिक शुरू करेंगे अपन, आप देखो इसको आप पोलोमी जो आपका नोटबुक है, कॉपी वही बनाएंगे आप। ये पोलोमी नोटबुक नहीं मिलेगा तो मेरे को बताएंगे आप, और इसको फिर आप यहां से मंगवाइए, लेकिन इसी में लिखिए, ये आपके लिए काम आएगा भाई आगे मेंस वगैरह एग्जाम देने में, है ना। और सिस्टमेटिक कॉपी बनाइए, कुछ भी कॉपी में लिखते रहते, क्यों, क्या जरूरत है वैसा लिखने का आपको। ठीक है, ठीक है। देखो इसको आप कॉपी में पहले लिखोगे ये सबको, और इस सबको लिखने के बाद देखो, एक तो आपका जो हमारे छत्तीसगढ़ के पीएससी का सिलेबस है ना, इसमें कोई भी चीज आपको दिक्कत है बताइए। देखो छत्तीसगढ़ सिलेबस है, इसको आपको कॉपी में शुरुआत में आपका हर कॉपी में, जैसे अपन भूगोल के छत्तीसगढ़ भूगोल पढ़ रहे हैं, तो भूगोल पार्ट का जो सिलेबस है ना, कॉपी के शुरुआत में होना चाहिए, एक बात। और भूगोल से जितने क्वेश्चंस आए हैं अभी, जैसे 2024-25 का जो आपका एग्जाम हुआ, इसमें जो जो क्वेश्चन आए हैं उसको आपको लिख के रखना है। जब तक ये दोनों नहीं होगा बेटा, आप अंधकार में पढ़ाई नहीं कर सकते। हमको कंपैरेटिव स्टडी करना है। तो भाई आप पेपर को देखोगे कैसा पेपर क्वेश्चन आ रहा है, फिर सिलेबस को आप झांकोगे, तभी हमको एक ट्रेंड समझ में आता है कि एग्जाम का या क्वेश्चन का ट्रेंड क्या चल रहा है ना। उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो। कैसे तैयारी नहीं होगा जी, बस पढ़ रहे हैं, ऐसे में कैसे होगा। ठीक है, ये देखो ये चीज करना है आपने, ये हमारा बेसिक वर्क है, जिससे हमको एक बात समझ में आती है कि अपन कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सा बुक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब बेसिक वर्क बता रहा हूं मैं आपको। अब देखो जैसे कि अब मैं शुरू करता हूं छत्तीसगढ़ का इंट्रोडक्शन। जब छत्तीसगढ़ परिचय टॉपिक अपन शुरू करते हैं, मान लो, बाकी बातें धीरे धीरे आपका सब जो है क्लियर होते जाएगा। तो छत्तीसगढ़ का परिचय, इसको बहुत बढ़िया सा मैप जो भी बताऊंगा मैं, उस मैप को आप एकदम साफ सुथरा बनाइएगा, उसके अकॉर्डिंग पढ़िए, एकदम कॉन्सेप्ट आपका बनते जाएगा, समझ रहे। उसके बाद हम टॉपिक पे आएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो छत्तीसगढ़ परिचय, छत्तीसगढ़ का तो आपको पहले एक मैप जो है साफ सुथरा खींचने आना चाहिए, मोटा मोटा, जैसा आपका हमारा छत्तीसगढ़ है उसके कार्ड वो एक स्टेंसिल लेकर के छत्तीसगढ़ जैसा दिखता है वैसा बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमको जैसा पढ़ना है ना, उसके अकॉर्डिंग, ये सिंपल ऐसा एक मैप बनाने आपको आना चाहिए। ठीक है, देखो ये छत्तीसगढ़ है। पहले अपन, मैं सिर्फ आपको भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, आप जैसा मैं मैप बना रहा हूं ऐसा कॉपी में बनाइए आप, और कॉपी को रेगुलर मेरे को चेक करवाइए। आप रेगुलरिटी रहेगा ना तो आपको एक बाध्यकारिता आएगी आप में, ओके, सिस्टमेटिक काम होता है। देखो ये जैसे अपना आपका छत्तीसगढ़ है, तो पहली बात तो ध्यान देना है कि इसका जो इंटरनल पार्ट है, इंटरनल पार्ट को अगर हम देखें आपका, तो कोई भी, देखो छत्तीसगढ़ क्या है, छत्तीसगढ़ एक राज्य है, एक स्टेट है, एक राज्य है। कोई भी राज्य हो, वो जो है आपका प्रशासन के दृष्टिकोण से संभाग में बटा रहेगा, डिवीजन में।
संभाग रहेगा उसमें। ओके, डिवीजन। अब जैसे डिवीजन हो गया तो हमारा छत्तीसगढ़ ओवरऑल एक राज्य है, और अभी वर्तमान स्थिति में ये 5 संभाग में, देखो एक भाग ऊपर है ऐसा नॉर्थ छत्तीसगढ़, एक भाग नीचे ऐसा, एक ऊपर और एक नीचे। नॉर्थ छत्तीसगढ़ एक है, ये है सरगुजा संभाग, सरगुजा डिवीजन। और नीचे का जो भाग है साउथ छत्तीसगढ़, ये एक है, दूसरा बस्तर संभाग। ठीक, देखिए 2 संभाग हो गया। अब जो मिडिल छत्तीसगढ़, सेंट्रल छत्तीसगढ़ जो बचा, ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। तो इसको देखो, ये जैसे सरगुजा संभाग है उसके बिल्कुल पैरेलल ऐसा, एकदम पैरेलल खींचो ऐसा, और यहां पर से ये डाउन करके ऐसा, ये एकदम आपका सरगुजा के पैरेलल। ये तीसरा संभाग हो गया बिलासपुर, देखो सरगुजा है और ऊपर का भाग सरगुजा, नीचे का भाग बस्तर, ये एकदम आपका पैरेलल क्या हो गया बिलासपुर, तीसरा संभाग। और ये जो बचा, देखिए 20 से ऐसा 2 भाग होगा ऐसा, वर्टिकल कटेगा, राइट एंड लेफ्ट, राइट वाला भाग ईस्ट, लेफ्ट वाला भाग हमेशा वेस्ट होता है। तो ये है आपका रायपुर, चौथा रायपुर संभाग, और ये 5वां आपका दुर्ग। देखो ये 5 संभाग। तो छत्तीसगढ़ हमारा जो राज्य है, जो 1 नवंबर 2000 गठित हुआ, बाकी बातें बाद में पढ़ते रहेंगे अपन, 5 संभाग बटा हुआ है। पूरा नॉर्थ छत्तीसगढ़ एक संभाग है, साउथ एक है, और सेंट्रल छत्तीसगढ़ 3 भागों में बटा हुआ है। 3 भागों में जो बटा हुआ है, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये संभाग हो गया, संभाग हमेशा डिस्ट्रिक्ट जिला में बटेगा। ओके, वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या है 33, 33 जिला है। तो इसी को मेन पकड़ना है, इसको पहले तो कौन कौन सा जिला है उसको याद करना है, फिर वो जिला कब कब गठित हुआ ऑटोमेटिक याद होते जाएगा। फिर तो 33 जिला है, 33 जिला को अगर आप डिवाइड करोगे, देखो बस्तर संभाग है, बस्तर संभाग में टोटल 7 जिला है। ओके, वर्तमान में जिलों की संख्या 7। दुर्ग संभाग है, यहां भी 7 जिला है। सात 14 जिला हो गया। रायपुर संभाग में जिलों की संख्या 5, यहां 5 जिला। ओके, तो 7 7 14 और 5 19। ओके, बिलासपुर जिला में जिलों, बिलासपुर संभाग में जिलों की संख्या सर्वाधिक है, 8 जिला। 7 जिला, 7 जिला, 5 जिला, फिर 8 जिला, और सरगुजा संभाग में टोटल आपका 6 जिला है। ये देखो 33 जिला।
ओके, नए बच्चे लोग, हाँ आप लोग बेटा विशेष करके फोकस करना, नहीं तो पिछड़ जाओगे। हाँ ठीक है ना, दिमाग में जहां पर भी आपका कोई चीज कंफ्यूजन हो रहा है, याद नहीं हो पा रहा है, उसको मेरे को शेयर करना है, अपन आपस में बात करते हुए चलेंगे, है ना। बहुत बढ़िया तैयारी होगा बेटा, है ना। और 2 बार अभी तो शुरू कर रहे हैं हम लोग, डेमो क्लास में है कि अभी हम अंडर एज है, अंडर ग्रेजुएट है, ऐसा बिल्कुल दिमाग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है आपको। ओके, बहुत बड़े लक्ष्य को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको अपने आप के प्रति कमिटेड होना है। एक बार की तैयारी पर्याप्त होता है, और हम कहीं भी रहे, घर बैठे हैं, चाहे कहीं भी से पढ़ाई कर रहे हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम कहां बैठे हैं। डिपेंड करता है भाई आप अकाउंटेबल हो, आप में अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो बोलते नहीं कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही वाला कहानी है ना। कहीं भी जाओगे तो क्या होने वाला है कि नहीं। अब घर बैठे नहीं बनेंगे तो बताना मेरे को आप, बशर्ते कि भाई आप हर क्लास को सिस्टमेटिक आप क्लास कीजिए, क्लास में पार्टिसिपेट कीजिए, तभी तो होगा। देखो ये आपका जैसे हमारा छत्तीसगढ़ एक राज्य है, 5 संभाग में बटा हुआ है, संभाग 5 है ना। और ये 5 संभाग फिर किसमें बता हुआ है आपका, 33 जिला में। जिला क्या होता है, संभाग क्या होता है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं जैसा लेके चल रहा हूं, सिर्फ आपको मेरे को फॉलो करना है। कैसे में आपका कॉन्सेप्ट बनेगा वो मुझे पता है। अभी से मैं डेट वेट बताऊंगा, सब चीज बताऊंगा, तो थोड़ा सा आपको हेवी पड़ते जाएगा, चीजें बिखरती जाएगी। अभी हमारे लिए इतना जानना बहुत है कि ये 5 संभाग है, 33 जिला है। पढ़ते पढ़ते कब याद होगा आपको पता नहीं चलेगा। ओके, अब जैसे देखो एक संभाग ये हो गया ऐसा, ये 5 संभाग, हम एक एक संभाग बोलते चलते हैं, ठीक है। पहला लेते हैं, मान लो कि सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग में जिलों की संख्या कितना है, 6। एक पेज में आप सरगुजा संभाग का मैप बनाएंगे। देखो सरगुजा संभाग, इस संभाग में जो है कुल जिलों की संख्या, अभी पढ़े हम, कुल जिला की संख्या है आपका 6। ये देखो 6 जिला, कौन कौन सा जिला है, कहां कहां पर है, सबसे पहले बेटा ये ध्यान देना है। और 6 जिला है, तो 6 जिला कब कब बने, इसको याद करना बहुत कठिन नहीं है। देखो अब मैं सिर्फ सरगुजा संभाग का मैप बना रहा हूं, देखो ये सरगुजा संभाग है, इसमें कुल जिला कितने हैं आपका, 6। ठीक है, इसमें देखो पहला जिला फर्स्ट बनेगा सरगुजा। पहले आपका ये जो सरगुजा है हमारे छत्तीसगढ़ में ही नहीं था, 1905 में एक कहानी में आगे पढ़ाऊंगा, आप बताऊंगा आप लोगों को। पहले तो अभी हमको कब आया कैसे आया वो सब हम आगे पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक वो क्लियर हो जाएगा। ये जो सरगुजा है आपका, देखो पहले ये बंगाल स्टेट में था। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उस बंगाल के विभाजन के समय ये सरगुजा अंचल जो है राजाओं के राज्य था। यहां पर राजाओं का बिफोर 1948, देखो
देखो बिफोर 1948, 1948 से पहले हमारे पास जो ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया में दो कॉन्सेप्ट है। देखो, एक तो एक ब्रिटिश स्टेट थे, ब्रिटिश स्टेट, और दूसरा प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट, ब्रिटिश स्टेट मतलब जो ब्रिटिश सरकार के अधीन क्षेत्र था उसको हम बोलते थे ब्रिटिश स्टेट, और राजाओं के अधीन जो भारत था वो कहलाता था प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट मतलब देसी रियासत, देसी रियासत ये कहलाता था। देसी रियासत मतलब जहां राज्य राजाओं का राज्य था, जहां पर राजाओं का राज्य था उनको हम बोलते थे आपका देसी रियासत। यहां पर अंग्रेजों का राज्य था। ये देखो, अगर हम बात करते हैं आपका 1947 का, तो 1947 में देखो, 1947 में ये जो अंग्रेजों का भारत था, जहां अंग्रेजों का राज्य था, ये जो है आपका आजाद हुआ, ये आजाद हुआ। लेकिन इतना ही आजाद हुआ बेटा, यही जो भारत है ना, यही हमारे ब्रिटिश इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया इसी को हम बोलते हैं, यही भारतीयों को मिला। ये हमारा आजाद नहीं हुआ था, ये तो अभी भी राजाओं के पास था। ओके, इन 1948 देखो, इन 1948 हमने कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया, ये देखो कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया, इसी को हम बोलते हैं भारत संघ में, भारत संघ में देसी रियासतों का विलय। देखो, देसी रियासतों का विलय किया हमने, और देसी रियासतों का विलय करके विलय किया गया। यहां पर जहां समझ में नहीं आएगा पूछना है आपको ना। देसी रियासतों का विलय किया गया भारत संघ में, मतलब ब्रिटिश इंडिया में। और इस प्रोसीजर में हमने क्या किया, देखो 1948 की बात कर रहे हैं अपन, इसी को हम बोलते हैं यूनाइटेड इंडिया। यूनाइटेड इंडिया का गठन किया, एक भारत बनाया। अभी तक दो भारत था, दोनों भारत को मिला के एक भारत बनाया, यूनाइटेड इंडिया गठन, इसी को बोलते हैं अपन कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया। इसमें क्या किए, ब्रिटिश इंडिया प्लस देसी रियासत मतलब प्रिंसली स्टेट, प्रिंस मतलब राजा, प्रिंसली स्टेट, दोनों को हमने मिला दिया, दोनों को मर्ज करके, इसी को हम बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ, मिलाकर बनाया, क्या बनाया, यूनाइटेड इंडिया। तो ये जो प्रोसीजर हुआ, इसमें देखो ब्रिटिश इंडिया प्लस 562 देसी रियासतों का हमने विलय किया। इस समय हमारे देश में टोटल
562 देसी रियासत थे। देसी रियासत का विलय किया, और ये जो बेटा 562 देसी रियासत थे, इसमें से 14 देसी रियासत हमारे छत्तीसगढ़ के रीजन में थे। ओके, तो ये जो यूनाइटेड इंडिया बनाया हमने इसी सीरीज में, इन 1948 यूनाइटेड छत्तीसगढ़ बना। ओके, तो यूनाइटेड छत्तीसगढ़ गठन हुआ, जिसमें ब्रिटिश छत्तीसगढ़ का मतलब मध्य का भाग, इसमें सिर्फ मध्य का भाग था। मध्य भाग मतलब रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, वो भी पूरा नहीं था, उसके भी बीच का भाग, एकदम सेंट्रल छत्तीसगढ़, प्लस 14 देसी रियासत। ये किया ऐसा। वो जो देसी रियासत राजाओं के राज्य का हमने विलय किया ना, उन्हीं को हमने 1948 में क्या बनाया, आपका जिला बनाया। अब वो जो जिला बनाए बेटा, उसी में आपका अपना ये देखो, ये सरगुजा में 5 देसी रियासत थी। यहां पर देखो 1948 में सरगुजा देखो 1948 की बात कर रहे हैं, तो इसमें पहला चांग बखार के नाम से एक देसी रियासत था। दूसरा कोरिया, ये दूसरा देसी रियासत था। तीसरा सरगुजा था। चौथा जसपुर, ये 4 देसी रियासत। और 5वां उदयपुर। ये 5 देसी रियासत थे आपका सरगुजा अंचल में। देखो ये जो बाहर की ओर निकला हुआ भाग दिख रहा है, जो आज मनेन्द्रगढ़ जिला है, ये था चांग बखार, यही आज मनेन्द्रगढ़ जिला है। जबकि कोरिया जिला जो वर्तमान में है, वो था कोरिया रियासत, ये कोरिया दूसरा। फिर इसके बाजू में जो आज सरगुजा जिला है, वो था सरगुजा रियासत। और चौथा आज जो बेटा जसपुर जिला है, वो था जसपुर रियासत। ये 4। और पांचवा उदयपुर, जो वर्तमान में रायगढ़ जिला में है। ये 5 देसी रियासत जो थे, ओके, यहां के राजाओं को 1948 में हमने हटा दिया, राज्य को हम उनसे ले लिए और इनको आपका जिला में हमने कन्वर्जन किया, जिला में बदल दिए। अभी तक ये देसी रियासत थे, अब 1948 के बाद क्या हो जाएंगे, देसी रियासत के बाद आपका अपना जिला। तो इसमें देखो ये जो आपका दिख रहा है पूरा भाग सरगुजा का, इसमें से ये देखो यहां से ऐसा जसपुर भाग को काट के अलग करना है ऐसा, और ये उदयपुर को लेकर के नीचे वाला भाग पूरा ऐसा, ये बनेगा रायगढ़ जिला। देखो ये रायगढ़ जिला बन गया, रायगढ़ जिला बना 1948 में। और ये जो जसपुर है रायगढ़ जिला में चला गया। और ये तीनों बेटा, ये तीनों रियासत के राजाओं को हटा दिए अपन, तीनों को
और तीनों को मिला दिए और 1948 में बना दिए सरगुजा जिला। ये जसपुर कहां चला गया? रायगढ़ में। ये जसपुर, ये पूरा भाग रायगढ़ हो गया ये, और बाकी जो बचा सब सरगुजा। तो देखिए इन 1948 सरगुजा जिला का गठन हुआ। एक सरगुजा जिला का गठन, और दूसरा रायगढ़ जिला का गठन हुआ। बाकी और भी जिला बना, बस्तर वगैरह सब बनेगा, उधर हम जाएंगे तब पढ़ेंगे। रायगढ़ जिला का गठन हुआ। ठीक है, सरगुजा जिला का जो गठन हुआ इसमें चांग बखार रियासत प्लस कोरिया रियासत प्लस सरगुजा तीनों रियासत को मिलाकर सरगुजा रियासत, ये 3 रियासत थे। को मिलाकर आपका सरगुजा जिला का गठन मिलाकर गठन हुआ। जबकि दूसरा रायगढ़ जिला, इसमें नॉर्थ टू साउथ, देखो पहला जसपुर रियासत, दूसरा उदयपुर, जसपुर के जस्ट नीचे उदयपुर है, तीसरा रायगढ़, और चौथा सारंगढ़। देखो ये चारों रियासत को मिलाकर बना आपका रायगढ़ जिला गठन। ओके, कोई दिक्कत किसी बच्चे को यार बताओ? ये 1948 की बात है। नए बच्चे लोग विशेष करके आगे बढ़ो। देखो बेटा, ये दो अभी अपन क्या देखे, 2 जिला हो गया। मैप थोड़ा वहां पर ध्यान देना, लिखते समय ये वाला, तो ये एक जिला हो गया सरगुजा और एक रायगढ़ हो गया। अब देखिए इससे आगे 1998 48 के बाद सीधा 1998 में आना है। 1998 में सरगुजा जो जिला था, इस जिला का फर्स्ट ये डिवीजन हुआ, विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ, और इससे कोरिया जिला का गठन हुआ। कोरिया जिला बना कहां से? सरगुजा से। एक, और दूसरा रायगढ़ जिला का विभाजन हुआ, रायगढ़ का विभाजन हुआ, और इससे बना बेटा जसपुर। देखो जसपुर अभी आपका सरगुजा संभाग में है, लेकिन जसपुर जिला का गठन कहां से हुआ, प्रश्न आएगा तो कहां से हुआ है? आपका रायगढ़ से। कब हुआ है? 1948 में, 98 में, 98 में। ठीक, देखो जो मैप बनाए थे अपन, मैप यहीं पर देखो आपका, ये जैसे था आपका
है ना। तो ये जो पूरा अंचल था ये अब बन जाएगा यहां से ये जसपुर, और इतना भाग कट जाएगा बन जाएगा कोरिया। तो ये जसपुर जिला, जसपुर जिला का गठन इन 1998। फ्रॉम रायगढ़, कहां से बना बोलने से, रायगढ़ से। और ये बनेगा कोरिया 1998। कहां से बनेगा ये, सरगुजा से। तो देखो ये जो है आपका सरगुजा है ये, और ये सरगुजा से क्या बना आपका कोरिया, और रायगढ़ से क्या बना है आपका जसपुर। तो कुल जिला कितना हो गए, 3 हो गए ना। ओके, रायगढ़, सरगुजा से कोरिया और रायगढ़ से जसपुर। अब देखो ये 3 जिला हो गया। ओके, ये हम बात कर रहे हैं 1998 का। अब 1998 के बाद आइए आप 2012 में सीधा। तो देखो 2012 में जो है आपका, जैसे ये आपका है, हमेशा मैप चाहे कितने बार बनाना पड़े आपको, बार बार बनाइएगा मैप। ये देखो ये जसपुर जिला था पहले से, ये बेटा कोरिया जिला था, ये सरगुजा है। तो 2012 में देखो सिर्फ सरगुजा लेना है आपको। ये पहला जिला, दूसरा कोरिया, तीसरा जसपुर, ये 3 जिला था। 3 को हमको 6 करना है। अब सरगुजा से देखो, सरगुजा का विभाजन हुआ और सरगुजा के पश्चिम में, वेस्ट में बना आपका सूरजपुर। सूरजपुर जिला बना। ये देखो ये सरगुजा दिख रहा है, ये बेटा ऐसा कटेगा ऐसा, ये देखो ये पश्चिम भाग में। और ये क्या बनेगा आपका चौथा जिला, ये बना सूरजपुर। कहां से बन रहा है, सरगुजा से। और दूसरा विभाजन देखो, इसी आपका 12 में विभाजन, एक विभाजन और हुआ, और इसमें ये नॉर्थ ईस्ट में, देखो नॉर्थ ईस्ट में डायरेक्शन पूछ रहा है प्रश्न, नॉर्थ ईस्ट में कौन बना आपका, बलरामपुर। ये भी सरगुजा से बनेगा। देखो ये तो दिख रहा है, इसको जोड़ दो, यहां से लग काट दो ऐसा, ये बन जाएगा बलरामपुर, है ना। ये बना 1948 में, ये है 1998 98, ये भी 98, ये 2012, ये भी 2012। ये देखो 5 जिला हो गया। कुल कितना जिला है, 6। तो एक और ले लो 2022, ये 5 को आप 6 कर दो। देखो ये जो है आपका कोरिया जिला, ये ऐसा 20 से कटेगा ऐसा, और ये 6वां जिला बनेगा कौन, आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। देखो ये यहां पर मनेन्द्रगढ़ है ये, और नीचे में ये चिरमिरी है, और यहां पर ये भरतपुर है। तीनों को मिलाकर क्या बना, 2022 में कोरिया जिला का विभाजन हुआ। कोरिया जिला का विभाजन हुआ, और विभाजन होकर के कोरिया से एमसीबी का गठन हुआ। ये कुल जिलों की संख्या हो गया 6।
एकदम बेसिक से कौन पढ़ रहा है? पुष्पेंद्र। ब्रिजेश कश्यप, चल बेटा बोल।